प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित 3.1 के प्रश्न 5 से 7 तक के प्रश्नों को देखेंगे। हमारी पांचवी सवाल दी गई है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y। लिखेंगे x बराबर y। समीकरण के प्रश्नों में हमें दोनों पक्षों के मान को बराबर करना होता है। इसमें दिया गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये लंबाई है, इससे 4 मीटर ये ज़्यादा है। अगर इस पार हम 4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। लिखें, इसको उस पार लाएंगे, क्या हो जाएगा? -4। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार इसमें दिया गया है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, x प्लस y। आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया गया है? 36। समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, ये माइनस है प्लस, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल हुआ, 1x 1x कितना हो जाएगा? 2x। 4 और 36 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी, x बराबर 20। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, इस x के स्थान पर लिखेंगे 20 माइनस y बराबर 4 दिया गया है, -y 4, ये प्लस है उस पार जाएगा माइनस हो जाएगा। 20 माइनस y बराबर, ये माइनस ज़्यादा है, ये इसमें घटेगा तो हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 16। आंसर हो जाएगा आयत की लंबाई को x माने थे, x मान आया है 20 मीटर। चौड़ाई को कितना माना है? y का मान आया है 16 मीटर। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रक्षेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले नियम को जानना पड़ेगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये शर्त हो जाती है तो रेखाएं प्रक्षेद करती है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर हो जाएगा तो संपाती रेखा होती है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तब समांतर रेखाएं होती है। हमें एक समीकरण ये दिया गया है, हमें कैसा बनाना है? प्रच्छेद करते हुए। अगर इस मान को हम आगे इसको पीछे लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y। अब पीछे वाले मान को चाहे वैसे भी रखने दो, बराबर 0, तो हो जाएगा, शर्तें क्या हो जाएगा? 2/3। ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 हुआ, b2 हुआ, c2 हुआ। 2/3 बराबर लिखेंगे 3/2। ये बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या शर्तें लागू हुआ? a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर प्रच्छेद करती रेखाएं हो जाएंगे। यही हमें लिखना था। अगली सवाल किस प्रकार लिखना है? इस समीकरण को समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखा होने की शर्तें होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। हम इस समीकरण को लिख सकते हैं
2x, इसमें 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा करेंगे 2 3 6 वाई हो जाएगा। लेकिन इसके स्थान पर कुछ कोई दूसरा मान लिख दें 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा समीकरण है। लेकिन इसको दिखाने के लिए लिखेंगे 2/4 बराबर 3/3 लिखेंगे, ये 6 बराबर -8/-7, ये -C1 है, ये C2, ये इतना लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मान बराबर हैं, 2 का नम 2, 2 दूनी, 3 का नम 3, 3 दूनी, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है तो ले हो जाएगी समांतर रेखा, समांतर की शर्तें हो गई। और ये कौन शर्तें बनी, प्रच्छेद करती की, छेद करती रेखा बने। ये पहली हो गया, ये दूसरी को हो गया, तीसरी दिया गया है संपाती होना चाहिए। संपाती होने के लिए सभी मान आपस में बराबर होना चाहिए। इसके समान लिखेंगे, इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तीसरी सवाल का, इसमें 2 से गुणा, 2 3 इसमें 2 से 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y, 3 अठे 24 हो जाएगा। ये बन जाएगा क्या, संपाती रेखा। इसमें देखो मिलाते हैं, इसे लिखेंगे 2/6 बराबर 3/9 बराबर -8/-24, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 का नम 2, 2 3 का नम 3, 3 त्रिका 8 का नम 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3, मतलब सभी मान बराबर है तो हो जाएगा। शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर सभी मान बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, संपाती शर्तें, यही हमारा तीनों का आंसर है। प्रच्छेद करने के लिए रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, समांतर रेखा का समीकरण ये हो जाएगा, संपाती रेखा का ये हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। समीकरण 1 उतारेंगे, ये समीकरण 1 है, x - y + 1 बराबर 0, x - y हो जाएगा, ये +1 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से सारणी, समीकरण 1 से सारणी इस प्रकार बनाएंगे, x y। समीकरण 1 में x का ऐसा मान रखे कि y का मान प्राप्त हो जाए, y का कुछ मान रखे x प्राप्त हो जाए। ऐसा मान रखना है कि दशमलव में संख्या ना प्राप्त हो। जैसे रखा जाए, x के स्थान पर 0 रख दिया जाए तो x स्थान 0, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो y का मान 1 हो जाएगा। अगर y के स्थान पर हम 0 रख दें, इस y के स्थान पर 0, तो x बराबर -1 प्राप्त हो जाएगा। ये एक निर्देशांक है, ये b निर्देशांक है। अब समीकरण 2 उतारेंगे, 3x + 2y - 12 बराबर 0 लिखेंगे, 3x + 2y - 12 को उस बराबर कुछ पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से सारणी उसी प्रकार ये भी बनेगा, x y। समीकरण 2 में x का ऐसा मान रखो कि y का मान धनात्मक या ऋणात्मक संख्या में प्राप्त हो, दशमलव में ना बने। अगर x के स्थान पर हम 0 रख दें तो 0 हो जाएगा, तो y का 2 x स्थान 0, तो ये पूरे x के स्थान 3 का 0 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 छंग
y का मान 6 आ गया। अगर y के स्थान पर हम 0 रख दें, अगर ये 0 रखेंगे, इसमें 2 से गुणा करें तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ये बचेगा 3x, 3 से इसमें भाग करेंगे 3 चौको हो जाएगा, 3 चौको 12 मतलब y का मान x मान 4 आ जाएगा। देखो y का मान 0 रखा है, 0 हुआ, और 3 इसमें भाग करेंगे 3 चौको तो 4 आ गया। ये निर्देशांक सी हो जाएगा डी का। ग्राफ के लिए एक चित्र बनाएंगे। पहले यक्स लिखेंगे, निर्देशांक को पटल पर दर्शाएंगे। इसको लिखेंगे यक्स अच्छे, ये है यक्स डैश, मतलब ये यक्स के ऋणात्मक मान को निरूपित करता है। ये y है और ये y डैश है। y डैश मतलब y के ऋणात्मक मान को निरूपित करता है, y धनात्मक को। इसमें लगभग 6 तक दिया गया है, तो मतलब 6 तक बनाएंगे। एक 6 खाना खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। इसको इधर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3। अब पहले लिखेंगे यक्स निर्देशांक, ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होता है। अब एक निर्देशांक दिया गया, एक यक्स मान 0 और y का मान 1, y प्लस है इसलिए ऊपर जाएंगे, लिखेंगे 0, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं निर्देशांक में। ये एक निर्देशांक है, इसको लिखेंगे a। अब बी निर्देशांक दिया गया, यक्स मान -1 है, माइनस मतलब इस पार जाएगा यक्स डैश की तरफ, 1 पहुँचेगा। ये बी निर्देशांक कितना हुआ, -1 और y का मान 0। इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये कौन सा समीकरण है, पहला x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण का ग्राफ रेखा है। अब दूसरे समीकरण का बनाएंगे, निर्देशांक लिखेंगे, x मान 0 है, 0 लिखेंगे, इसमें 0 पर जाएगा, y का मान 6 है, प्लस है, ऊपर जाएंगे 0 और 6 लिखेंगे। ये कौन सा मान है, c का मान। अब d का मान दिया गया, x मान 4, ये धनात्मक है इसलिए इधर आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पहुँचेंगे 4 हो जाएगा, y का मान कितना देगा 0। इसको और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब देखा जाए तो y का मान कितना कहाँ पर गया है, इसको ठीक से बनाइए। y x वाले दूसरे पे गया और x मतलब x देखा जाए तो यहाँ पर प्लस बना रहा है, और ये 3 पे गया, x वाला मान 2 पर, इसको लिखेंगे 2, और y किधर गया 1 2 3। ये जहाँ कटान एक बिंदु एक रेखा दूसरी रेखा को पर छेद करती हैं, वही हमारा हल होता है समीकरणों का। लेकिन इसमें पूछा गया था रेखाओं x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष है, इस पर एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसको हम छायांकित करेंगे। हमसे पूछा गया था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और साथ में क्या पूछा, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो जाए कितना, इसको लिखेंगे 2 3, फिर लिखेंगे इसको 4 0, फिर ये इसको लिखेंगे -1 0। यही त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक है और यही हमारे प्रश्न का हल हुआ।